हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स लैब। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर। तो जो एम और ऑब्जेक्टिव होगा हमारे जो एक्सपेरिमेंट का वो होगा टू स्टडी द आउटपुट और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट इन कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। एन चैनल जेफेट हमारे पास है, एपरेटस हमारे पास है अभी और लैब में हम हैं, तो हम देखेंगे कि इस जो एक्सपेरिमेंट है इसको हमें कैसे परफॉर्म करना है और कैसे हमें रीडिंग्स लेनी है, कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, क्या हमें अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है, प्लस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसके पीछे थ्योरी क्या है। तो ये सब चीज़ें आज हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप भी बीएससी 6th सेमेस्टर में हैं तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एपरेटस है, इसमें सारे कनेक्शंस इनबिल्ट है, इसलिए हमें कनेक्शंस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी सेटअप है जिसमें कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू हमें कनेक्शंस करने होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें सारे इनबिल्ट है तो हमें बस इसमें एक तरह से रीडिंग लेनी है। ये हमारी जो नॉब है ये VGS को कंट्रोल करती है। ये देखिए, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में क्या है, जो हमारा जो गेट चैनल है वो रिवर्स बायस है ना। ये देखो, यहाँ से भी पता चल रहा है, सर्किट डायग्राम एज इट इज यहाँ पे भी है। ये हमारा VGS है, ये ID है और ये VDS है। ठीक है, अब देखिए सबका लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। इसका लिस्ट काउंट होगा 2.5 बाई 10 वोल्ट, दिस इज 0.25 वोल्ट। इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, 1/10 यानी 0.1 मिली एम्पियर। एंड सिमिलरली इसका भी 1/10 यानी कि 0.1 वोल्ट। अब एक बार देख लीजिए कि प्रैक्टिकल फाइल में हमें कैसे लिखना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, एपरेटस यूज्ड एंड देन थ्योरी। इधर थ्योरी है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की एंड एट लास्ट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, थ्योरी हम एक बार इसके पीछे देख लेते हैं कैसे काम करती है। ये हमारा सिंबल है एन चैनल जेफेट का। एरो अंदर की तरफ है मींस एन चैनल है, बाहर की तरफ है मींस पी चैनल है। जो एन चैनल जेफेट है या फिर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, दे आर यूनिपोलर। यूनिपोलर मींस या तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या होल्स फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना इज मोर प्रैक्टिकल। मोस्ट ऑफ द एन चैनल जेफेट इज यूज्ड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। अब देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ अवर एन चैनल जेफेट। 3 टर्मिनल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, करेक्शंस कैसे करने हैं हमें। अब देखो, लेट मी डू इट ऑन दिस पेज। सो दिस इज अवर एन चैनल। ये हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है पी टाइप सेमीकंडक्टर को। ओमिक कॉन्टैक्ट के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। दिस इज ड्रेन, दिस इज गेट एंड दिस इज सोर्स। इनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टर को। ठीक है, जो गेट है वो यहाँ पे रिवर्स बायस होगा, पी साइड है तो यहाँ से हमें रिवर्स बायस कर दिया। और ड्रेन, इसको हम कनेक्ट करेंगे तो ये एन है तो इसको भी हम पी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये वेरिएबल है, इसको हम VDD एंड दिस इज लेट्स से VGG, दिस इज VGS एंड दिस इज VDS। होता क्या है, दिस PN जंक्शन डायोड है, यहाँ पे ये P है ये N है। तो जब इसने P सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन हुआ। चूंकि अब हमने N चैनल को कनेक्ट कर दिया है। अब देखो, जो फर्स्ट केस होगा, लेट्स से VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया। अब क्या होगा,
इसको हमने पॉजिटिव मीन्स here it is positive potential and here it is negative, zero potential. Here it is also zero, ये भी नेगेटिव से कनेक्टेड है तो दिस इज ऑल्सो जीरो एंड यहाँ भी जीरो. यहाँ सम प्लस VDD है, VDS से सम प्लस VDS. इसका मतलब दिस इज रिवर्स बाइस्ड एंड दिस इज लेस रिवर्स बाइस्ड. तो जो डिप्लीशन रीजन है ये बढ़ेगी लेकिन सिमेट्रिकल नहीं होगी. ये रीजन ऊपर की साइड ज्यादा होगा और नीचे की साइड कम होगा. बट जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ट्रांसफर हुए. ये इलेक्ट्रॉन के लिए एक चैनल का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एन चैनल. और जो करंट होगा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी ID. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसलिए ये चैनल की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको एन चैनल बोला जाता है. और जैसे जैसे हम VDD को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे, मींस ID बढ़ेगा. बट हम जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो दिस इज डिप्लीशन रीजन और ये और ज्यादा बढ़ रही है और सिमेट्रिकल अभी भी नहीं है, लेकिन ये कुछ इस टाइप से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है. अभी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, मींस एक टाइम के बाद ये जो ID बढ़ रहा है VDD पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने की वजह से, प्लस जो ID घट रहा है रेजिस्टेंस की वजह से जो कि डिप्लीशन रेयर की वजह से है, वो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे और जो ID है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसी को हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में शो कर रखा है. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में शो कर रखा है. दिस इज ID वर्सेस VDS. ये हम आपको दिखा सकते हैं ग्राफ, ये देखिए. सो दिस इज ID वर्सेस VDS. और जब ये शॉर्ट सर्किट है तो हमने क्या देखा, जब हम स्टार्टिंग में VDS इंक्रीज कर रहे हैं सो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस करंट बढ़ रहा है, बट आफ्टर फिक्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इस इंक्रीजिंग करंट को बैलेंस कर रहा है. तो यहाँ सैचुरेशन आ गया, इसके बाद एक लिमिट के बाद ब्रेक डाउन हो जाएगा. सो दिस लीनियर इंक्रीज रीजन इज कॉल्ड ओमिक रीजन. ठीक है, और उसके बाद जब ये सैचुरेशन है, जब ये जो ID है वो कांस्टेंट हो जाता है ऑलमोस्ट, उसको हम सैचुरेशन रीजन बोलते हैं. सो एक टर्म यहाँ पे है पिंच ऑफ वोल्टेज. पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, वो वोल्टेज जिस पर जो ID है वो कांस्टेंट हो जाए. मींस हम VDD को इंक्रीज कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा उसके बाद उसको इंक्रीज करने के बाद भी ID की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही. अगर ID की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही इसका मतलब अब ये सैचुरेट हो गया और अब इसमें दोनों जो फोर्सेज है वो बैलेंस हो गए हैं. तो दीज आर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब लेट्स से कुछ VGG हमने अप्लाई किया, अब ये वेरिएबल है, अब हमने बढ़ाया. तो बेसिकली हम कैसे करते हैं, ऑन करो, देखो हम इसमें अभी देख सकते हैं जब ये जीरो था, व्हेन VGS इज शॉर्ट सर्किटेड. अब हम क्या करेंगे, हम VDS को इंक्रीज करेंगे और ये देखिए ये करंट इंक्रीज हो रहा है. दिस इज ID, ये देखिए करंट इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. हम रीडिंग्स कैसे लेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, VDS को चेंज करेंगे और करंट को मेजर करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VGS के लिए. अब हम क्या करेंगे, VGS की वैल्यू कुछ लेट्स से 0.5 वोल्ट ले लिया. अब इसमें VDS की वैल्यू चेंज करेंगे और ID की वैल्यू नोट करते जाएंगे. ऐसे ही डिफरेंट 3-4 रीडिंग्स के लिए 3-4 VGS की वैल्यूज के लिए हम इन दोनों की रीडिंग्स ले लेंगे, जिससे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करेंगे. तो ये आइडियल है और जब हम इसको रीडिंग्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारी जो ग्राफ है वो प्लॉट होना चाहिए. तो ये हमारा एक पार्ट था. दूसरा पार्ट हमारा है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताते हैं, चूंकि FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, दिस VGS इज कंट्रोलिंग दिस ID.
ID इज कंट्रोल्ड बाई VGS, तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो हम इस ID का VGS के साथ क्या रिलेशन है उसको हम देखना चाहते हैं। इसमें एक टर्म आती है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस का सिंपल मतलब यही है जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है कितना इफेक्टिव है, मींस जो वोल्टेज कंट्रोल पावर है, हाउ इफेक्टिवली दिस वोल्टेज इज कंट्रोलिंग दिस ID, दैट इज कैलकुलेटेड बाई ट्रांस कंडक्टेंस। GM से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज डेल्टा ID बाई डेल्टा VGS। तो इसमें हमें प्लॉट करने के लिए क्या करना है, फिर से हम क्या करेंगे, VGS को चेंज करेंगे, ID को नोट करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VDS। VDS को किसी वैल्यू पे फिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, VGS को चेंज करेंगे और देख रहे हैं जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं करंट डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये नेगेटिव टर्मिनल इसका कनेक्टेड है, दिस गेट इज रिवर्स बाइस्ड। चूंकि ये रिवर्स बाइस्ड है, ये देखो, चूंकि ये रिवर्स बाइस्ड है, गेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VGS। जैसे जैसे हम इसमें बढ़ाएंगे, रिवर्स बाइसिंग बढ़ती जाएगी, तो जो डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ती जाएगी। तो जो N चैनल में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उनके लिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा मींस करंट कम हो गया, तो इसलिए जैसे जैसे मैं बढ़ाती जा रही हूँ रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और करंट देखो बिल्कुल जीरो हो गया एक टाइम पे। तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको मैं ऑफ कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल है, एक बार हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको वेरी करेंगे, ID मेजर करेंगे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको वेरी करेंगे और ID वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। ये हमारा सारा प्रैक्टिकल है। तो आपको पता होना चाहिए N चैनल JFET क्या होता है। JFET होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। N चैनल मींस इसमें ये जो सेमीकंडक्टर है ये N टाइप है और जो चैनल की तरह काम कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करेंगे। एरो अंदर की साइड होगा, ये सिंबल है इसका। तो इस टाइप से हम इसका पूरा, अभी मैं आपके साथ इसका जो मैनुअल है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है शोकलीज इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि इसमें स्क्वायर पावर है, देखो ID और इधर VGS की पावर 2 मींस ये पैराबोलिक ग्राफ आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें दोनों ग्राफ प्लॉट करने हैं, ट्रांस कंडक्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस एंड पिंच ऑफ वोल्टेज। अब इसमें वाइवा के हिसाब से आपको इसमें जो कुछ टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, पिंच ऑफ क्यों होता है, कट ऑफ क्यों नहीं होता है, पिंच ऑफ और कट ऑफ वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, जो JFET है उसकी वर्किंग क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड N चैनल JFET। तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो।